ग्रोसरी के दाम बढ़ते हुए दिखाई देंगे, आपका घरेलू बजट बिगड़ने वाला है। तो मैं आपके शो के माध्यम से स्टेट मिरर के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को कहना चाहूंगा कि युद्ध को खाली एक घटना की तरह ना देखें। बिल्कुल। अपना घरेलू बजट पे भी कागज पेन लेके बैठें और देखें, जब आप पिछली दफे सामान लेने गए थे इस युद्ध शुरू होने से पहले, और अब जो आप सामान खरीदने जा रहे हैं, अगर आप महीने कितना का अंतर मान आ लीजिए गया। 20,000 रुपए बिल्कुल। खर्च करते थे, ऐसा तो नहीं वो कहीं 21-22 हो गया और धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो खाड़ी के जो देश हैं वो बहुत चिंता में है। ये सब हम्म। किंगडम्स हैं, ये सब यहाँ पर शेख हैं, इनके पूरे परिवार हैं, ये एक तरह से उन शेखों के घर हैं। ये हम्म। देश तो ये कहलाते हैं, पर बेसिकली देखा जाए तो आप उनके घर जाते हैं जब आप वहां घर जाते में हैं। बिल्कुल इनको बिल्कुल। बहुत चिंता हो गई है। ये बहुत शांत मुल्क माने जाते थे, बहुत ही हम्म। क्वाइट पीसफुल, यहाँ पर लोग आके रहते थे, घूमते थे, बिजनेस करते थे। 80% दुबई में होने वाला बिजनेस बिल्कुल। भारत के लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। आप सोचिए उन कंट्रोल करते बिजनेसेस हैं का क्या बिल्कुल। फर्क पड़ेगा। एक और फर्क, एक मनी ऑर्डर इकोनॉमी होती है। हम्म। इसमें भारत में लगभग 130 बिलियन डॉलर हर साल जो भारत में विदेशी रहते हैं वो यहाँ पर पैसा भेजते हैं अपने परिवार में, अपने बैंक बिल्कुल अकाउंट्स में, बिल्कुल। जिससे उनके भारत के परिवार का गुजारा चलता है। 1 करोड़ के आसपास लोग इस समय मिडिल ईस्ट कंट्रीज में हैं, जितने 1 करोड़ के आसपास। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर अगर आप। टोटल 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 भारतीय इस समय जो भारत से बाहर है, 2 और 3 करोड़, 2.5 करोड़ के आसपास है, उसमें से 1 करोड़ केवल और केवल मिडिल ईस्ट में है। मिडिल ईस्ट में है। और उन सब की, क्योंकि मिडिल ईस्ट में बिजनेस घटेगा, अब मैं आपके सवाल को का और एक पहलू जवाब दे रहा हूँ। जी। क्योंकि वहां बिजनेस घटेगा, बिजनेस बंद होंगे, टूरिस्ट कम होगा आना, व्यापार कम होगा, इन लोगों का बिजनेसेस बंद होने की कगार पर आ जाएगा। और हम्म। अगर ऐसा होता है तो इन लोगों का बैंक अकाउंट वहां, उसमें घंटी बजनी बंद हो जाएगी। और जो ये पैसा भारत में भेजते हैं, जो इनके हम्म। परिवार भारत में, किसी के माता पिता भारत में हैं, बिल्कुल किसी के बिल्कुल। भाई बहन पढ़ रहे हैं, कोई अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे हैं, बहुत कोई अपने भाई बहनों को पढ़ा रहे हैं, मुझे लगता है उस सबको प्रभावित होने वाला है। वो मनी ऑर्डर हम्म। इकोनॉमी पर असर पड़ने लग जाएगा। इसके दो असर होंगे, एक तो उनका परिवार प्रभावित होगा, बिल्कुल। दूसरा जो भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जिसमें इनका कंट्रीब्यूशन मैंने कहा ना साल का 125 बिलियन डॉलर से ऊपर आता है, जी। वो 125 बिलियन डॉलर यहाँ पर आना, उसमें फर्क पड़ जाएगा। और फर्क पड़ तीसरा एक और, जाएगा। हम्म। कि ये जब लौट के भारत आएंगे तो यहाँ बेरोजगारी फैलने लग जाएगी। इन लोगों को बिल्कुल। आदत है उस माहौल में काम करने की। आपने हम्म। सुना होगा, आपके विदेशी मित्र कभी कहते हैं, यार अब भारत में हम आ नहीं सकते, आ नहीं सकते हमें तो बिल्कुल। वहां वहां आदत पड़ गई है, यहाँ के सिस्टम और तरीके के हैं, वहां तो सब बहुत हम्म। संचालित ढंग से चलता है, यहाँ तो किसी को रिश्वत खिलाओ, किसी के बिल्कुल। इंस्पेक्टर राज झेलो, कहीं यहाँ भागो, वहां तो सब सिस्टम से चलता है। ये लोग यहाँ आके इतनी आसानी से अपने पैर जमा नहीं पाएंगे, जमा इनको नहीं नौकरी पाएंगे मिलने में भी बिल्कुल। दिक्कत होगी। इतनी हम्म। नौकरियां कहाँ से आएंगी? तो इसके कहने का मतलब यह है कि युद्ध केवल एक युद्ध नहीं है, इसमें हम्म। जान माल की जो हानि हो रही है वो तो इमीडिएट है, वो इमीडिएट है। तुरंत हो जाती है। परंतु इसके जो आर्थिक परिणाम है वो बहुत ही जितेंद्र दूरगामी हैं। दूरगामी उसको है। हम अंग्रेजी में लॉन्ग टर्म रेपरकशंस कहते हैं, लॉन्ग टर्म एब्सोल्युटली। रैमिफिकेशंस कहते हैं। हम्म। और वो युद्ध खत्म होने के बाद भी, जैसे हम्म। पंखा आप ऑफ कर दीजिए ना, तो स्विच ऑफ करने के बाद काफी देर तक घूमता रहता है। घूमता रहता है। ठीक इसी प्रकार युद्ध का स्विच ऑफ हो भी गया तो हम्म। युद्ध का पंखा आपको गर्म हवा कुछ देर तक देता रहेगा देता आर्थिक रहेगा तौर पर। बिल्कुल। सर चूंकि आपने बहुत डिटेल में सर अपनी जानकारी दी है हमारे दर्शकों के लिए, सर मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, जो कि यूएई में, दुबई में, तमाम जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं वहां पर भारत का बहुत निवेश था सर, भारत के तमाम लोग रहते हैं, आपने जानकारी दी है। सर यूएई का भी एक जो विजन था, विजन 2030, और जिस तरीके से लगातार मिडिल ईस्ट कंट्रीज में ईरान हमले कर रहा है, चाहे जितने भी आसपास के देश हो वहां के, क्या सर आपको लगता है कि उनका विजन कहीं ना कहीं अब धराशायी हो जाएगा? जो इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था लगातार बनते जा रहे थे, तमाम टूरिज्म स्पॉट वहां बन रहे थे, अब सुरक्षा की गारंटी वहां पर खत्म हो गई है, और जैसा कि आप बता रहे हैं जो विदेशी निवेश था आना कम हो जाएगा कहीं ना कहीं, सर आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल कम हो जाएगा। अरे ये छोड़िए, किसी मोहल्ले में किसी घर में लड़ाई हो रही हो और आपने वहां किसी काम से जाना है, तो आप हम्म। कहेंगे रुक जाओ भैया, पहले लड़ाई शांत हो जाने दो, बीच में जाके क्या हम्म। घुसना है। लाजमी बात है, जिसने पैसा लगाना है, जिसने बिल्कुल। फैक्ट्री लगानी है, जिसने कोई बिजनेस शुरू करना है, वो 2 बार सोचेगा। और आपको बताऊं, इसी कारण से ये जो खाड़ी के देश हैं, ये अमेरिका को बार बार इनसे बात, वो आपको वो बातचीत आपको सामने नहीं लाई जा रही है। हम्म। बार बार ये बात कर रहे हैं, भैया ये क्या करवा रहे हो, क्या करवा रहे हम हो? तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, आप अपनी हम्म। इकोनॉमी की तो अवस्था कराओगे, हमारी बिल्कुल। छोटी सी इकोनॉमी, हमारा छोटा सा किंगडम वो डूब जाएगा। बार हम्म। बार अमेरिका के पास ये संदेश जा रहा है, इसको इसको सार्वजनिक तौर पे नहीं लाया जा रहा है। नहीं ला ये जा रहा है। फोन कॉल्स कॉन्फिडेंशियल हैं। पर हम्म। ये सच है कि चाहे वो यूएई हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो जॉर्डन हो,
चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो बहरीन हो, चाहे वो ओमान हो, चाहे वो कुवैत हो। मैंने तो आपको बिल्कुल। ये मुख्य कंट्रीज गिनवाई हैं। जी जी इन जी। ये सब बहुत ही चिंता में है, जैसा मैंने कहा बहुत शांतिप्रिय देश हैं हम्म और बहुत ही प्रॉस्परस कंट्रीज है, बहुत समृद्ध देश है। यहाँ पर कोई पैसे की कमी नहीं है। एक आध देश को मैं छोड़ दूं, जॉर्डन को थोड़ा सा छोड़ दूं, यहाँ पर इतनी गरीबी भी नहीं है बिल्कुल। और अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। अब सोचिए ऐसे देशों ने इन चीजों का कभी सामना ही नहीं किया कि वहां पर बेरोजगारी फैलने लग जाएगी। जो एक्सपैट्स वहां पर काम करते हैं वो सब बाहर चले जाएंगे, बाहर चले तो ये लोग जाएंगे। कैसे काम चलाएंगे। बहुत बहुत ही सीरियस इम्पैक्ट इसका होने वाला है। पर ये इम्पैक्ट आपको इसका दिखना शुरू होगा जब ये युद्ध थम जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि जब लड़ाई हो रही होती है ना, तो उस समय आप या कहीं युद्ध का मैदान हो, तो जब युद्ध शांत हो जाता है तब आप वहां जाके देखते हैं क्या खोया क्या पाया, क्या खोया कितने क्या लोग पाया। मर गए, क्या नुकसान है। तो इसी प्रकार से आपको बाद में ये असेस करेंगे कि कितना हमारा आर्थिक तौर पर नुकसान हुआ है, बिल्कुल। या जान माल का नुकसान भी बाद में देखा जाता है। शरद तो सर, मुझे लग क्योंकि रहा है सर युद्ध हम युद्ध जानते के हैं कि रियल जो मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं वहां पर रियल स्टेट का सर बहुत बड़ा हब बन गया था। आप सब जानते हैं कितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट किए हैं, बैंकों ने कर्जे दिए हुए हैं सर बहुत बड़े बड़े। अब जब रियल एस्टेट मार्केट सब डाउन हो जाएगा, आपको लगता है कि सर बैंकिंग सेक्टर में इंटरनेशनली एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आने वाला है सर? देखिए, रियल एस्टेट की मिडिल ईस्ट की बात करूं तो आपको मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि सभी देश रियल एस्टेट के लिए ओपन नहीं है। हम्म इन देशों में कोई बाहर का व्यक्ति, चाहे ज्यादातर देशों में, हम्म दुबई में भी उन्होंने कुछ पॉकेट्स ओपन की हुई हैं जहां पर हम्म जाके आप रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं। ये ठीक ओमान है। में कुछ कुछ हिस्सा है, कुवैत में, यहाँ पर हम्म ज्यादातर किराए पे काम चलता है। बिल्कुल। दुबई और या यूएई एक ऐसी जगह है जहां जिन्होंने रियल एस्टेट अपना खोला हुआ था, और ज्यादातर भारतीयों ने निवेश भी वहीं किया हुआ है। बिल्कुल। बहुत सारे लोगों ने अपार्टमेंट्स लिए हुए हैं। ऐसे हम्म ही जेबल अली पोर्ट है, दुबई एयरपोर्ट फ्री जोन है, शारजा एयरपोर्ट इंटरनेशनल फ्री जोन है, एक अजमान फ्री हम्म जोन है, हम्म फिजेरा में फ्री जोन है। इस प्रकार के जो वहाँ फ्री जोन है, उन फ्री जोन्स में कुछ भारतीयों ने प्रॉपर्टी ले रखी है, कुछ बिजनेसेस जमा रखे हैं। तो सारा का सारा मिडिल ईस्ट प्रॉपर्टी के लिए खुला नहीं है, यानी कि वो देश एक विदेशी को प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अलाउ नहीं करती है। तो छोड़िए वो देश, वहां पर आप यहाँ पर भारतीय जाके वहां कंपनी भी बनाएगा तो आपको एक लोकल स्पॉन्सर वहां का लेना पड़ेगा। ज्यादातर जीसीसी कंट्रीज इनको बोलते हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल इसको जी बोला जी। जाता है, पूरे रीजन को। हम्म जीसीसी कंट्रीज में आपको वहां पर एक लोकल स्पॉन्सर के साथ कंपनी बनानी होती है। सिर्फ जो फ्री जोन्स हैं जिस देश में, वहां पर आप अपने नाम से कंपनी बना सकते हैं, वरना आपको 51% पार्टनरशिप आपको उसके लोकल एक आदमी की रखनी पड़ती है। तो सिवाय दुबई के मुझे नहीं लगता रियल एस्टेट में ज्यादा बाकी ज्यादा बाकी फर्क है। के खाड़ी देशों में एक्सपोजर है।